हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लेसन नंबर 7 दैट इज़ वेरिएशन स्टार्ट करने वाले हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलिए डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं इस लेसन को। देखिए, वेरिएशंस मतलब किस तरीके से सॉल्व की जाती है और क्या होती है वेरिएशंस, हम लोग पहले वो देखते हैं। वेरिएशंस में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखने को मिलेगा दैट इज़ इनवर्स वेरिएशन। पहले हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन होती क्या है। चलिए, आपको अगर सबसे सिंपल एग्जांपल दिया जाए कि आपको बोला गया कि आप एक डेयरी मिल्क जो है वो खरीदते हैं 5 रुपए की, है ना। आप लोगों ने कोई क्वांटिटी खरीदी, उसके लिए आपने कुछ कॉस्ट पे किया। फिर वही डेयरी मिल्क को अगर मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप 5 डेयरी मिल्क अपने दोस्तों के लिए खरीदिए, तो कितने पैसे होंगे। तो ये आपको भी मालूम है कि कितने रुपीज़ होने वाले, दैट इज़ 25 रुपीज़, दैट इज़ 5 इंटू 5। हर डेयरी मिल्क की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 5 डेयरी मिल्क्स विल कॉस्ट यू 25 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज्ड और इसी के साथ आपकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हुई। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है, कॉस्ट और क्वांटिटी, जो दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है, ऐसे टाइम पे हम कहते हैं कि दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोग इसको नोटबुक्स में भी कंसीडर कर सकते हो, बाईसाइकिल्स में भी कंसीडर कर सकते हो। अगर कॉस्ट, एक बाईसाइकिल की कॉस्ट 5,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ के आसपास है, तो ऐसी 5 बाईसाइकिल्स की कॉस्ट कितनी होगी। ऑल आर नथिंग बट द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल क्या है, देखा जाए तो हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक में ध्यान दे के देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट एक्स एंड वाई आर इन द सेम प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और देर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। थोड़ा सा घुमा फिरा के वही बोला है कि एक्स और वाई जो है ऐसे दो टर्म्स है जो डायरेक्ट वेरिएशन में यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल वी कैन राइट, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो या तो आप लोग इस तरीके से अच्छी तरीके से अल्फ़ा सिंबल, इसको अल्फ़ा बोला जाता है और इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इस तरीके से हमें सिंबल यूज़ करना है दोनों के बीच में, बिकॉज दे बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन विद ईच अदर। तो देखिए, इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हम लोग लिखते x इज इक्वल टू अल्फ़ा की जगह पे मैं सिंबल डिनोट करता हूँ अब k। ठीक है, k से लिखा जाएगा, फिर k इज़ अ कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट नंबर है जो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन आती है k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो अभी के लिए आप लोग इस इक्वेशन को याद रखिए, आगे जब जाके कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो शायद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते, x वेरीज डायरेक्टली विद। तो यहाँ पे देखिए x इज प्रोपोर्शनल टू y दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। x की वैल्यू है 5 दोस्तों और y की वैल्यू है 20। जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग डायरेक्टली लिखते x इज इक्वल टू के वाई और x अपॉन y विल बी इक्वल टू k। तो ऐसे केस में इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। चलिए, इसको इरेज कर दिया मैंने, थोड़ा हो चुका है, बाकी का रहने देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5, y की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पे दी है 30। तो ये हो गया k 1/6, k इज इक्वल टू 1/6, है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट मतलब k आ चुका है हमारा, k इज इक्वल टू 1/6। तो चलिए, अगर k इज इक्वल टू 1/6 आया है, एक मिनट, हाँ दोस्तों, k इज इक्वल टू 1/6 जो आया था आपका, k इज इक्वल टू 1/6, तो एक
के इज इक्वल टू हम लोग वापस, जैसा कि हमें इक्वेशन भी बनानी है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो के इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई था, है ना, शुरुआत की इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले सॉल्व की है। के की जगह पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे 1/6 और फिर कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाता है 6x इज इक्वल टू वाई, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 6x। इस तरीके से हमारी बन गई है भाई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये रही इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आया था दोस्तों? 1/6। इस तरीके से हमें करते जाने क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, चलिए अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकता हूँ ताकि हम लोग कहीं और सॉल्व कर सके इसको। चलिए यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। वन नोट में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। हाँ, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। क्या है? कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स और उसका वेट। तो चलिए, कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज ₹x और वेट जो है उसको कंसिडर करते हैं y/kg। ठीक है, तो भाई कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से। अब हमें ये तो मालूम है कि x/y इज इक्वल टू k, ये आपको पहले से मालूम था। अभी क्या दिया है? इफ़ कॉस्ट ऑफ 5 kg, मतलब y दिया है 5 kg, इज अराउंड ₹450, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो पहले हम लोग के पता कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। तो भाई x है 450, मतलब यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ दोस्तों, x इज इक्वल टू ₹450 अपॉन 5 kg। तो आपका आंसर क्या आता है? आंसर आता है 90। k की वैल्यू है दोस्तों 90। अब k मिल गया, इसके आगे है ना आपको क्वेश्चन खुद पढ़ना है फिर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। और दोस्तों 1 क्विंटल में 1 क्विंटल वेट के अंदर होता है 100 kg। तो आपको 100 kg की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो वापस हम फॉर्मूला लिखेंगे k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। k की वैल्यू अब कांस्टेंट है, वो हो चुकी है 90। x मतलब कि रुपीज़ में फाइंड करना है और 100 किलोज हमारा है y। तो इसको भेज दो इधर, और 90 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका 9000। तो भाई 100 किलोज के लिए, या फिर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट विल बी ₹9000। ये है हमारा कॉस्ट। चलिए चेक करते हैं इसको, टेक्स्ट बुक में क्या आंसर आया। ये देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बोला था, यहाँ पे आंसर आपको 9000 जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते जाना है सॉल्व। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते। एक्सरसाइज 7.1। शुरुआत के क्वेश्चन जो है थोड़े से छोटे, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्रैक्टिस एट 7.1 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो चलिए बहुत ही छोटा सा है, क्या करना है? सरकमफ्रेंस दिया हुआ है c, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये देखिए भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर क्या बोलता है? पेट्रोल लीटर, लीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई डिस्टेंस। कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल जो है वो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 यहाँ पर कुछ सॉल्विंग है दोस्तों, और 6th वाली भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज ये बाकी के 5 बचे हुए क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा इन्वर्स वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट इसके लिए बच जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एडिट भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें चाहिए था डायरेक्टली, तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, चलिए 4 तक आ गए, तो 5th भी ले लेते हैं। ओके,
क्वेश्चन यहाँ मैंने कॉपी कर लिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मतलब कि एक्स और वाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के लिखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से, डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन से ये लिख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 8, तो के आ गया 1/8 आपका। ठीक है, तो के की जगह पे 1/8 आप लोग अब हमेशा लिखोगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, एक्स फाइंड करना है आपको और वाई की जगह पे है 56 और के क्या है आपका 1/8। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, 56 को भेज देता हूँ मैं इधर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 56/8। तो आंसर क्या आने वाला है 7। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में का हम लोग वो सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 वो अपॉन y तो मालूम नहीं है, तो y फाइंड करना है और k 1/8 आपका आ चुका है। तो क्या करेंगे कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू वाई। तो चलिए y इज इक्वल टू 12 8 जा कितना होता है दोस्तों, वो करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। आंसर आता है आपका 96। तो यहाँ पर आएगा 96। नेक्स्ट करते हैं अब x अपॉन 160। चलिए x अपॉन 160 और वापस k की वैल्यू आपको हर बार लेती जानी है, वो 1/8 कांस्टेंट टर्म है। 160 को भेज देता हूँ इधर, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 160/8। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 20। यहाँ पर लिख दो दोस्तों 20। चलिए चेक करते हैं 7, 96 और 20 क्या सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर यही था। यही था, तो अच्छी बात है, हम लोगों ने सही सॉल्व किया है। 7.1, 7, 20 और 96। ठीक है, तो ये देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 720 और 96, एक्स की वैल्यू वाले 720 पहले दिए और वाई की वैल्यू वाले 96 बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारा पेज थोड़ा स्क्रॉल ना हो और क्वेश्चन को हम लोग जूम कर सके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज, ताकि हम लोग जो है सेकंड के बाद सीधा थर्ड क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सके। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, वहीं पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं पहले एक बार, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। देखिए m जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब एम एन हो या एक्स वाई हो दोस्तों, बात तो वही होती है। क्या होती है कि m इज इक्वल टू के एन, दैट इज m अपॉन n इज इक्वल टू k। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जैसे x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है, यहाँ पे m अपॉन n इज इक्वल टू के हो चुका है। तो क्या करते हैं भाई, इसको भाई इरेज मार देते हैं सबसे पहले तो। चलिए, और इधर क्या बोला है, m और n की वैल्यू दी हुई है पहले, जब m था 154 और n था 7, तो 154/7 से k की वैल्यू मिलने वाली है अब हमें, जो कि है 22। तो भाई k आ चुका है हमारा 22। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। तो वापस m अपॉन n इज इक्वल टू k की वैल्यू तो भाई कांस्टेंट होती है, जो मिल चुकी है हमें पहले ही 22। लेकिन अब उन्होंने बोला है m की वैल्यू फाइंड करो जब n है 14। तो चलिए इसको कर देते हैं शिफ्ट यहाँ पे, m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो आएगा 308। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, और चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं यहीं पे, क्या 308 राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 308 जो है वो हमारा राइट आंसर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, हम लोग अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ताकि यही के यहीं पे हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। एक बार हम लोग वीडियो का टाइम भी देख लेते हैं 14 मिनट। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो सके। यहाँ पर आपको वही सेम चीज़ जो है मैंने सॉल्व करके दिखाई थी। शुरुआत के क्वेश्चन में आप लोग जो है वो ये ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं 3/12। तो मैंने m अपॉन n इज इक्वल टू के लिख दिया है, दैट इज़ 3/12 इज इक्वल टू के। आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, दैट इज़ 1/4। तो k की वैल्यू कांस्टेंट है 1/4, उसमें आपको पहले ये क्वेश्चन करना है।
तो चलिए वो कर लेते हैं, दैट इज 6.5 अपॉन वाई सॉरी n इज इक्वल टू 1/4। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 6.5, तो दोस्तों क्या होता है 26 आंसर आता है। यहाँ पर आएगा 26। वैसे ही यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं इससे पहले भी, और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उसके आंसर्स फाइंड किए हैं। आई होप ये आपको इजी फाइंड हो, आंसर्स इसके आपके मिल जाए। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। हम लोग सीधा अब क्या करते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा 5th क्वेश्चन, y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन है, कांस्टेंट कॉपी कर लेते हैं। चलिए फटाफट इसको पेस्ट भी कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे। y वेरीज डायरेक्टली, y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। When x इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 और y इज इक्वल टू दिया है दोस्तों 24, तो भाई हमें उन्होंने बोला है k फाइंड करो और इक्वेशन भी बनाओ। हम लोगों ने ये पहला ही क्वेश्चन किया था, बट अब हम इसको वापस कर रहे हैं। तो दोस्तों y की वैल्यू हम लोग हमेशा क्या करते हैं, y इज इक्वल टू k, क्योंकि प्रोपोर्शनल की जगह पे k डालते हैं और रूट x पहले से यहाँ पे है। तो क्या क्या हो जाएगा, y अपॉन रूट x, जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ x बोला था, x नहीं बोला था। तो y है दोस्तों 24, रूट ऑफ 16, आप सबको मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है दोस्तों, वो होता है 4। तो चलिए k की वैल्यू आपको मिल गई, k इज इक्वल टू 6। अब दोस्तों k इज इक्वल टू 6 मिला है और k इज इक्वल टू है हमारा x अपॉन सॉरी y अपॉन रूट x, सॉरी दोस्तों y अपॉन रूट x दिया हुआ है। तो क्या आने वाला है अभी आंसर, देखते हैं एक बार पहले k राइट आ चुका है क्या, नहीं तो पता चला वो भी गड़बड़ हो गया। तो ये देखिए k इज इक्वल टू 6 आ चुका है और y इज इक्वल टू 6 रूट x आंसर आना चाहिए। तो k की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 6 और ये रूट x चला जाएगा इधर, तो देखिए क्या आएगा 6 रूट x इज इक्वल टू y। ये देखिए इक्वेशन भी बन गई। इस तरीके से आपको करना है 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व। और इसके बाद में चलिए हम लोग आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं सॉल्व। मैंने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया हुआ, एक बार वो क्वेश्चन को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और कर देते हैं सॉल्व फटाफट। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, कॉपिंग दिस क्वेश्चन एंड पेस्टिंग इट ओवर हियर। ओके, हियर इज आवर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers। तो भाई टोटल रेम्यूनरेशन मतलब कि पैसे पे करना, रेम्यूनरेशन कंसीडर किया हमने x रुपीस और नंबर ऑफ लेबरर्स हमने कंसिडर किया y। सो जो x है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा बोला गया है। तो चलिए वही से स्टेटमेंट x इज इक्वल टू के वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के है दोस्तों, और रेम्यूनरेशन दिया है मतलब x दिया है और 4 लेबर्स है 1000 रुपये, 1000 रुपये x है और लेबर है y दैट इज 4। तो चलिए करते हैं फाइंड पहले k को। तो देखिए 1000 अपॉन हो गया दोस्तों 4, आंसर कितना आने वाला है 250। तो कांस्टेंट आ चुका है दोस्तों 250। अब है ना और एक चीज़ दी हुई है जो कि हम लोगों ने पढ़ी नहीं, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। ऐसे केस में जहाँ पर उन्होंने बोला है रेम्यूनरेशन भाई x पता करो जब y दिया है आपको 17। तो चलिए x अपॉन वाई जो हमने हमेशा लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं
और इसी के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू के लिखते हैं दोस्तों। के हमारा है 250, एक्स हमें पता करना है, वाई दिया है 17, तो एक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 17। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देते, 17। तो दोस्तों नहीं आता है तो कर लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या होने वाला है 5 35 14 17, ये हो गया 5 2 4250, रुपीज़ 4250। ये है भाई दोस्तों हमारा आंसर। क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं, और हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। ये देखिए 4250, ओके दोस्तों। आज हमने की है एक्सरसाइज 6.1, दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे इन्वर्स वेरिएशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर भी कर दीजिए। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।